टॉपिक है क्लोनिंग। ये बीच में आ गया है, जो पढ़ रहे थे ना बायोलॉजी एंड सर्विसेज ऑफ मैनकाइंड, उसके बीच में टॉपिक क्लोनिंग आ गया। ये भी वैसे बायोलॉजी की सर्विस है। क्लोनिंग क्या है? स्पीकर से लिखवाया है, टॉपिक लिखवाया है कौन सा? यस सर, तो बाद में ये क्या लिखवाया है जी। क्लोनिंग क्या है बच्चे? क्लोनिंग इज प्रोडक्शन ऑफ genetically identical offspring by asexual reproduction. Genetically identical offspring। आइडेंटिकल का मतलब होता है हम शक्ल, बिल्कुल एग्जैक्टली हूबहू। ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है औलाद। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मीन जिसमें एक सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, जिसमें वन पेरेंट से भी ऑफस्प्रिंग पेयर हो सकती है। अच्छा, ये एक होता है क्लोनिंग और एक वर्ड है क्लोन। वो क्या है? क्लोन क्या है? क्लोन होता है जी एन ऑर्गेनिज्म एंड ऑल इट्स asexually produced offspring। एक ऑर्गेनिज्म और उसकी सारी एसेक्सुअल ऑफस्प्रिंग क्या कहलाती है? ये कहलाती है क्लोन। An organism and all its asexual offspring, यानी सिंपली हम asexual offspring को क्लोन कहते हैं। क्लोनिंग एक नेचुरल प्रोसेस भी है। बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये नेचुरली होता है। जैसे ऑर्गेनिकल प्लांट्स के अंदर जो वेजिटेटिव प्रोपेगेशन है, जैसे कटिंग है, ग्राफ्टिंग है, ये एसेक्सुअल हैं और ये क्लोनिंग है। कितने हैं? क्लोनिंग। ठीक हो गया। और जैसे कुछ एनिमल्स के अंदर भी क्लोनिंग होती है। एग्जाम्पल्स में लिख देता हूँ। एग्जाम्पल्स include vegetative propagation, और identical twins of humans। इंसानों के अंदर जो आइडेंटिकल ट्विन है, we can only अच्छा, कुछ इंसेक्ट ऐसे हैं जिनके अंदर रेगुलरली वकील होती है। जैसे आपने बाथरूम जाने से पढ़ा हो, तो नहीं पढ़ा तो आप सेकेंड ईयर में पढ़ेंगे, वो बिल्कुल जो है ना लोग नहीं पढ़। लेकिन नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आर्टिफिशियल क्लोनिंग की हिस्ट्री। इस क्लोनिंग को अप्लाई कैसे किया गया? सबसे पहले 1997 में स्कॉटलैंड के साइंटिस्ट थे
था इयान विलमट, इसका नाम बुक में लिखा हूँ। इन्होंने डॉली शीट प्रिपेयर की, शीट प्रिपेयर की थी क्लोनिंग से और उसका नाम रखा डॉली। तो ये डॉली की थी अपनी मदर की कलम थी, बिल्कुल उसकी आइडेंटिकल कॉपी। अब हम आते हैं प्रोसीजर पे। प्रोसीजर क्या होता है? एक इसमें से आर्टिफिशियल प्रोसीजर है और एक नेचुरल। जो आर्टिफिशियल प्रोसीजर है इसमें हम कहते हैं आज इसमें एक ठीक हो गया, और एक है नेचुरल प्रोसीजर जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। एम्ब्रियो कॉलोनी अच्छा जी। आज में कॉलोनी क्या होती है? ये आर्टिफिशियल मेथड है कॉलोनी का, और यही आयान विलमट ने यूज करके डॉली शीट को भी। इसमें क्या किया जाता है? सिंपली इसमें नॉर्मली स्पर्म और ठीक है बढ़िया, ये नेचुरल होता है। और ये बनाते हैं जाइगोट। जाइगोट एम्प्टी साइज का जाइगोट। अब जो ये जाता है, अब ये किया जाता है कि रेडिएशंस के थ्रू इस जाइगोट का न्यूक्लियस डैमेज कर दिया जाता है। अच्छा, अगर हम ये न्यूक्लियस डैमेज ना करें तो इस न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल है, उसके मुताबिक इस जाइगोट की आगे डेवलपमेंट हो और ग्रो हो, ये सेक्सुअल ऑफस्प्रिंग बने। लेकिन ऑर्गेनिक क्लोनिंग में इस जाइगोट के इस न्यूक्लियस को डैमेज कर दिया रेज विद तो इसको ए न्यूक्लिएट किया जाता है। Now this becomes an nucleated zygote। अब इस जाइगोट की जर्मिनेशन, इसकी डेवलपमेंट रुक जाएगी क्योंकि इसमें जेनेटिक मटेरियल नहीं है, इसलिए रुक जाएगी जब तक हम इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल कोट नहीं करते। अब हमने क्या करना है? अब हमने इसके अंदर न्यूक्लियस लेके आना है। हम किस ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस लेके आएंगे? हम एक ऐसे ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस लेके आएंगे जिसकी हम आइडेंटिकल कॉपी बनाते हैं। तो अब हम लेंगे एक डोनर, ये हमारा एक डोनर, और डोनर का हमें लेना है सोमैटिक सेल। सोमैटिक सेल होते हैं नॉर्मल बॉडी सेल, जर्म सेल्स के अलावा, स्पर्म और एग के अलावा बॉडी में जितने सेल हैं सोमैटिक है। उसका हम न्यूक्लियस लेंगे, रिमूव करेंगे यहाँ से, न्यूक्लियस एक्साइज करेंगे
और इस न्यूक्लियस हम इस जाइगोट के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं। अब इस जाइगोट की जो है ना वो जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगी और बिल्कुल इसकी डेवलपमेंट वैसी ही होगी जैसे सारे बिंदुओं की हुई। अब यहाँ पे एक ऑर्गेनिज्म बनेगा, न्यू ऑर्गेनिज्म, ये ऑर्गेनिज्म इस डोनर का बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। ये आइडेंटिकल and identical इस डोनर का ये जो मेथड है जिसके लिए करने की कोशिश की इजाज खान लीडर कॉलेज से उधर रिसेप्शन भी था क्या जी फन ठीक चल रहा है ओके। तो स्पर्म और एग नेचुरली फर्टिलाइज होते हैं, जाइगोट बनता है, जाइगोट का न्यूक्लियस स्टेमस किया जाता है, ये न्यूक्लिएटेड जाइगोट बनाया जाता है। डोनर से सोमैटिक सेल का न्यूक्लियस एक्सरसाइज करके ये न्यूक्लिएटेड जाइगोट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। जाइगोट जर्मिनेट करके एक आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग बनाता है जो कि डोनर का आइडेंटिकल होता है। दिस इज द प्रोसीजर ऑफ ऑर्गेनिक। उसके बाद है जी एम्ब्रियो क्लोनिंग। एम्ब्रियो क्लोनिंग क्या है? बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। मतलब इसमें क्या होता है, इसमें बात नंबर एक स्पर्म एक एग को फर्टिलाइज करता है, उसी तरह से एक जाइगोट बनता है। अब आगे इसके अंदर सेल डिवीजन होती है। मैंने कहा था कि अगर हम इसको ना छेड़ें तो इसकी जर्मिनेशन है, तो जर्मिनेशन सेल डिवीजन है। ये सेल डिवीजन माइटोसिस कहलाती है। एक सेल से दो बनेंगे। अब होता ही है कि किसी वजह से इन दोनों सेल्स के दरमियान गैप आ जाता है, अननोन रीजन से, तो ये दो जाइगोट बन जाते हैं। जो जाइगोट से दो सेल बने थे तो अब अलग अलग दो जाइगोट, ये आइडेंटिकल जाइगोट, दोनों के अंदर क्योंकि एक जैसा जेनेटिक मटेरियल है इसलिए दोनों की डेवलपमेंट एक ही प्लान पे होती है। ये दोनों कहलाएंगे आइडेंटिकल ट्विन्स। ये नेचुरल क्लोन, आइडेंटिकल ट्विन्स का बनना नेचुरल क्लोनिंग है। ये प्रोसेस नेचुरल है, लेकिन इसे आर्टिफिशियली भी अब परफॉर्म किया जा सकता है। अब ये आर्टिफिशियली भी हो रहा है, जैसे हासिल करना। अतः ये प्रोसेस जो है ना ये आर्टिफिशियल है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक नेचुरल है, आगे इरेडिएशन से लेकर आगे न्यूक्लियस की इंदर्शन और फिर ये सारा प्रोसेस आर्टिफिशियल है। इसके बाद वर्ड क्लोनिंग। अब इसमें आ जाते हैं कि इसके फायदे और नुकसान क्या हैं।
मैरिट्स एंड डीमेरिट्स। क्या होगा? पढ़े नहीं होगी यस क्वेश्चन लिख के भेजें या अनम्यूट करो। मैं कर देता हूँ। जी पूछें। थोड़ा सा ऊंचा बोलें, आपकी आवाज कम आ रही है। जेनेटिक मटेरियल हमने सोमैटिक सेल ऐड किया है ना, वो उस डोनर का ही है। सोमैटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल कंप्लीट होता है ना, पूरा होता है। इसलिए जाइगोट की डेवलपमेंट उस सोमैटिक सेल के जेनेटिक मटेरियल की डायरेक्शन के मुताबिक हो। यही पूछ रहे थे आप? जी आप देखना, जो नॉर्मल डेवलपमेंट होती है ना, वो जेनेटिक मटेरियल की बेस पे होती है। अब डोनर का जो हमने सोमैटिक सेल यूज किया है ना, सोमैटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल वैसे ही पूरा होता है। सो सोमैटिक सेल इस्तेमाल करने का मकसद भी यही है कि जेनेटिक मटेरियल कंप्लीट है, इसलिए जर्मिनेशन डेवलपमेंट फॉरन होना शुरू हो जाएगी और डेवलपमेंट उस जेनेटिक मटेरियल के मुताबिक होगी जो सोमैटिक सेल है। सोमैटिक सेल में हमारा स्किन सेल है, स्किन सेल का लिंकेज है ना। क्लियर हुआ? हाँ भाई क्लियर हुआ? ओके। अच्छा जी, एडवांटेजेस। क्रोनिक के एडवांटेजेस। मैंने यार 1:30 बजे यहाँ क्लास करनी है, 40 पे हो जाएगा? नहीं होगा।
क्या है? एडवांटेजेस, एक तो एडवांटेज है कि इसमें हम आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस कर सकते हैं। अब एनी नंबर कितनी भी जरूरत हम कर सकते हैं। दूसरा, इसमें जो क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं ना, उनके मल्टीपल यूज हो सकते हैं। मतलब हम उन्हें ऑर्गन डोनर बना सकते हैं, ठीक है ना, किडनी लेना है, लीवर लेना है, दाल लेना। अच्छा, उनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। मसलन क्या, जैसे ड्रग्स हैं, नई मेडिसिन बनाते हैं, उसको टेस्ट करते हैं, कॉस्मेटिक्स। और इसके अलावा हम प्रिजर्वेशन भी कर सकते हैं। प्रिजर्वेशन ऑफ वैल्यूएबल ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिज्म जैसे राइस बोल्स हैं, पेडिग्री हॉर्सेस हैं, नस्ली घोड़े, या अच्छी नस्ल के जानवर हैं। ये इसके एडवांटेज। डिसएडवांटेजेस क्या, नुकसानात। नुकसानात ये हैं कि जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं वो एसेक्सुअल हैं, और एसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म जो है ये लेस वायबल, ज़्यादा लंबे अरसे तक जिंदा रहने वाले नहीं है। इंजीनियरिंग इन्वायरमेंट के अंदर ज़्यादा देर सस्टेन नहीं कर सकते, ठीक है। इनमें क्या होगा, रैपिड एजिंग स्टार्ट हो जाएगी। क्या इंसानों की क्लोनिंग करनी चाहिए? ह्यूमन क्लोनिंग, या इंसानों में आइडेंटिकल प्रोड्यूस करने चाहिए आर्टिफिशियल? ये बैन है। बैन किस वजह से? सोशल और मॉरल इश्यूज की वजह से, समाजी और इश्यूज की वजह से। प्रोसीजर है तो कहते हैं प्रोसीजर में हमने दो तरह के प्रोसीजर पढ़े हैं। एक आर्गेनिक क्लोनिंग है और एक यूनिक क्लोनिंग है। आर्गेनिक क्लोनिंग जो है ना, ये आर्टिफिशियल क्लोनिंग होती है। इसमें स्पर्म और एक नेचुरली फर्टिलाइज करते हैं, जाइगोट बनता है। अब इस जाइगोट में से रेडिएशन पास करके इसका न्यूक्लियस डैमेज किया जाता है, और फिर स्टेम इंक्लूडेड जाइगोट के अंदर डोनर का डोनर का सोमैटिक सेल लेके उसका न्यूक्लियस इंट्रोड्यूस किया जाता है। इस न्यूक्लियस के अंदर जितनी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हैं, इसलिए इस जाइगोट की डेवलपमेंट इन न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन की बेस पे होगी, और क्योंकि ये न्यूक्लियर इन्फॉर्मेशन डोनर से मिलती जुलती हैं, इसलिए ऑर्गेनिज्म बनेगा वो डोनर का आइडेंटिकल होगा। एम्ब्रियो क्लोनिंग एक नेचुरल प्रोसीजर है जिसमें आइडेंटिकल ट्विन्स प्रोड्यूस होते हैं। इसमें भी एक स्पर्म और एक नेचुरली फर्टिलाइज होते हैं, एक जाइगोट बनता है। जाइगोट के अंदर सेल लमियंस होती हैं जिन्हें हम माइटोसिस कहते हैं। इसमें जाइगोट से 2 सेल बनते हैं, फिर 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं, 8 से 16 बनते हैं, इस तरह बनते जाते हैं। समटाइम ये होता है कि जब जाइगोट जो है वो 2 सेल स्टेज पे होता है, किसी अननोन रीजन से, पता नहीं किस वजह से, ये दोनों जो है ना एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, और ये दोनों सेल जो कि जाइगोट से, एक ही जाइगोट से बने थे, अपने 2 जाइगोट, क्योंकि दोनों के अंदर एक जैसा जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए दोनों की डेवलपमेंट एक जैसी होगी, और ये 2 ऑफस्प्रिंग बनेंगे जिन्हें हम कहते हैं 2 आइडेंटिकल। सोमैटिक सेल्स क्या होते हैं? बॉडी सेल्स अदर देन जर्म सेल्स। स्पर्म सेल, स्पर्म और जाइगोट के अलावा हमारी बॉडी के जितने भी बाकी सेल हैं वो सारे के सारे सोमैटिक कहलाते हैं। जैसे स्किन सेल है, जैसे लिवर सेल है, कोई भी बॉडी का सेल स्पर्म और एग के अलावा क्या कहलाते हैं? सोमैटिक। बस
क्वेश्चन है अगर मैं यहाँ स्क्रीन शेयर करूँ